है चेकलिस्ट की स्ट्रैटेजी। चेकलिस्ट बड़ी प्यारी है, मैनिफेस्टो है ये। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। इतना ट्रैवल करता था मैं, और हर बार कुछ ना कुछ मिस होता था मुझसे। हर बार कुछ ना कुछ मिस, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया। सो मैंने देखा कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। गोल्डन स्टेटमेंट है। हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए, और वो चीज़ उसी जगह पे होनी चाहिए। क्या मतलब है जी? हाँ, मुझे अगर साबुन रखना, टूथपेस्ट रखना बाथरूम के अंदर, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। हाँ, मुझे अगर नमक, मसाले, चीनी, बर्तन रखने हैं, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे अपनी स्टेशनरी, कॉपी, पेन, पेंसिल है, उसकी एक जगह होनी चाहिए कि मैं टेबल पे यहाँ रखूंगा और वो उसी जगह पे भी होना चाहिए, यानी किसी और जगह पे पड़ा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रैवल की एक चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो होता है, जैसे मैनिफेस्टो अपने इलेक्शन के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करती हैं, वैसे ही आपका भी ये चेकलिस्ट का मैनिफेस्टो है। तो मेरे इस मैनिफेस्टो में मैं देखा कि मैं ना होटल का शेविंग रेजर नहीं यूज़ करता, चाहे 5 स्टार में भी हो। मैं यूज़ करता हूँ एक और रेजर, जिससे मेरा टाइम बड़ा सेव होता है। वो उसमें मोटर भी होती है और उसमें 3 ब्लेड्स होती हैं, तो पट 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 बहुत तेज शेव करता है और कोई नुकसान भी नहीं करता है और कट्टा कटाता भी नहीं है। दूसरी से शेव करने में मेरे को 12-13 मिनट लगते हैं, इससे करने में 3-4 मिनट लगते हैं। तो मैंने हमेशा वही रेजर यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि मेरा 10 मिनट शेव में बच जाता था। लेकिन अगर मैं उस शेविंग रेजर को भूल जाऊँ, तो तकलीफ ये नहीं कि 10 मिनट वेस्ट होएगा दूसरे रेजर से, तकलीफ ये है कि इरिटेशन भी होने लगता है कि मैं भूल क्यों गया। तो मैंने मैनिफेस्टो बनाया। जब पहली बार बनाया था ना मैंने ये चेकलिस्ट, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आज तक कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैंने टॉयलेटरी की एक किट बनाई, एक किट बनाने का बैग बना दिया। उसमें मैं टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग रेजर, शैम्पू, शावर जेल, टेल्कम पाउडर, अपना बॉडी लोशन शेव से पहले यूज़ करते हो आप, मुंह पर लगाते, तो सब कुछ एक बार में एक जगह पे बैग बना दिया। वो बैग हमेशा किट रेडी रहती है, उस किट में रहेगा सामान। वो उठाया, किट अंदर बैग में डाला। अगला किट उठाया मेडिसिन का, जैसे मुझे कुछ विटामिन चाहिए या कोई बेसिक फर्स्ट एड चाहिए, कोई थर्मामीटर चाहिए, या कहीं अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कुछ भी मसल स्प्रेन हो गया, पूरा दिन खड़ा 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 सेमिनार दे रहा हूँ, या हॉट सिप ले लिया अगर, जिससे मैं कुछ एक आयुर्वेदिक काढ़ा आता है जिससे पीते रहो तो गले में दर्द नहीं होता है, क्योंकि इतना बोलना रहता है, या सैनिटाइजर चाहिए आजकल, मास्क चाहिए, ऑल पर्पज मेडिसिन चाहिए, कोई क्रोसिन चाहिए आपको, डाइजिन चाहिए, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन किट बना के, वो किट बन गई है, रेडी बैग है। वो उठाया, अपने बड़े वाले बैग में डाल दिया, अटैची में डाल दिया। उसके बाद मैंने शू बैग्स बना लिए। शू बैग कैसे हैं? फॉर्मल जूतों के लिए ये है, स्पोर्ट्स के जूतों के लिए, चप्पल के लिए, तो उसके अंदर बैग होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर डाल दिया। टाई के लिए मैंने एक यूनिट बना दिया, उसके अंदर मैं 8 तरह की टाई पड़ी रहती है कि ये शर्ट जा रही है, इसके साथ ये टाई रहेगी। पॉकेट स्क्वायर का एक यूनिट बना दिया कि ये पॉकेट स्क्वायर है तो इसके साथ 5 को, तो उसका छोटा एक बड़ा बॉक्स है, इसको मैनेजर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। कफलिंग का एक ऑर्गेनाइजर बना दिया। जैसे ना वो लेडीज का कान के झुमकों का एक ऑर्गेनाइजर होता है, उसमें छोटे 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 गैप्स होते हैं, तो वो कान के झुमकों का ऑर्गेनाइजर मैंने मंगा करके उसको अपने कफलिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब ये कफलिंग है, अब मेरे को किस शर्ट के साथ कौन सा कफलिंग पहनना है, उसके कॉम्बो मैंने साथ में 2-2 के सेट में छोटे छोटे खाने में बना दिए। मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया। ऐसे ही फिर मैंने इसके अलावा सॉक्स का, सबका बेल्ट का एक ऑर्गेनाइजर बना करके, और ऑफिस के सूट के मैंने बैग्स बना दिए, उसमें सूट प्लान होता है। नाइट वेयर में मैं क्या पहनूंगा, सैंडो या बॉक्सर शॉर्ट्स पहनूंगा, तो उसका एक ऑर्गेनाइजर बनते ही छोटे छोटे बैग्स बन गए। उनको सारे बैग्स को उठा करके अटैची में डाला, काम हो गया फटाक। इसके बाद कभी कोई ज़िंदगी में मिस ही नहीं किया। मैंने गैजेट बॉक्स में, जो मैंने बनाने से पहले मुझे बहुत दिक्कत आती थी, क्या होता था कि मैं कभी कोई चार्जर मिस कर गया, कभी कोई केबल मिस कर गया, कभी ईयर प्लग मिस कर गया, कभी ईयरफोन मिस कर गया, कभी ब्लूटूथ स्पीकर मिस कर गया, सबको आप सुबह सुबह जब आप नहा रहे हो तो आप चाहते हो कि भगवान की कथा लगा दो, वहाँ पे भगवान का कीर्तन लगा दो, नहाते वक्त, शौच क्रिया करते वक्त, तो आपको स्पीकर चाहिए, मोबाइल से इतनी तेज आवाज़ आएगी नहीं आपको। तो मैंने एक गैजेट बॉक्स बनाया, उसमें मैंने लैपटॉप डाला, लैपटॉप चार्जर डाला, मोबाइल फ़ोन का चार्जर डाला, आईफोन का, एंड्रॉयड का ईयर प्लग डाला, ईयर प्लग का चार्जर डाला, स्मार्ट वॉच जो पहनता हूँ मैं उसका चार्जर डाल दिया, पेन ड्राइव डाल दी, ब्लूटूथ का स्पीकर डाल दिया, उसका चार्जर डाल दिया, और एक मल्टीपर्पज़ कॉम्पैक्ट बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड डाल दिया, जिससे सब कुछ एक साथ चार्ज हो जाए। ये नहीं कि अब हर एक के लिए प्लग ढूंढता रहूँ होटल के कमरे के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जब जिस दिन मैंने गैजेट बॉक्स बना दिया, उस दिन से मेरी कोई तार मिस होनी बंद हो गई। चेकलिस्ट इज वन ऑफ दी हाई पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल एवर डिस्कवर्ड। जैसे ही चेकलिस्ट आपने एक बार बनाई, उसके बाद मैंने बैग्स बना दिए, सब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू मे बी। लेकिन अगर वेल डिजाइन चेकलिस्ट है आपके पास में, आपके आउटकम को इंप्रूव करेगा ही करेगा। तो जो भी काम क्रिटिकल और रिपीटेबल है, उनको चेकलिस्ट के साथ जरूर कर दीजिए आप, और वो क्या होगा, क्रिटिकल अपने आप रिपीटेबल हो जाएगा। जैसे बर्गर बनाना है, बर्गर बनाने के 60 स्टेप है। बन उठाया, बन पे चटनी लगाई, चटनी पे मेयोनीज लगाई, मेयोनीज के बाद टिक्की सेकी, टिक्की इसके ऊपर लगाई, लेट्यूस लगाया, बन को बंद किया, पक 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 पैक कर दिया रैपर में और दे दिया। 7 स्टेप हो गए। अब 7 स्टेप की चेकलिस्ट बना दी और चेकलिस्ट के ऊपर ट्रेन कर दिया, और सब पे सब टिक 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 टिक, बस आगे हालत में क्रिटिकल बन गया, रिपीटेबल। पहले वही बर्गर बनाने के लिए बढ़िया 1 लाख रुपए महीने का शेफ लेना पड़ता था, वही बर्गर 20,000 रुपए महीने का शेफ भी बना लेता है, नया लड़का बना लेता है, क्योंकि इसके पास चेकलिस्ट हो गई है। तो चेकलिस्ट करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है आपका।
और अगली स्ट्रैटेजी है थीम्ड डे मेथड। थीम डे मेथड मुझे बड़ा काम आया। मंडे के दिन मैं मैनेजमेंट रिलेटेड मीटिंग करता हूं, ट्यूसडे के दिन मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे करता हूं, वेडनेसडे के दिन मार्केटिंग और सेल्स पे, थर्सडे के दिन बिजनेस एक्सपेंशन पार्टनरशिप पे। एक थीम ले लिया पूरे दिन का, उस दिन उस थीम पे, उस दिन पे पूरा का पूरा थीम पे वो पूरा दिन बिताओ। फ्राइडे को एचआर रिक्रूटमेंट कर लिया, सैटरडे को हमने फाइनेंस फीडबैक कर लिया, संडे को हमने डे ऑफ कर लिया या अपनी लर्निंग के लिए कर लिया पूरा दिन। आप उस हिसाब से आप एक डे को एक थीम दे दो और उस दिन उसी थीम के सारे काम करोगे तो बड़ा एफिशिएंट जाता है, क्योंकि उसी थीम की आप पूरी डेप्थ में चले गए। वो वन थिंग हो गया, और वन थिंग करने से आप मल्टीपल थिंग नहीं करते तो बड़ा फोकस रहते हो, बड़ी अच्छी रिजल्ट देते हो आप।